बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डच साइंटिस्ट की पेशन गोई के ठीक 48 घंटे बाद नेपाल और भारत में चार चार दफा जलजिला आया है और ये इतना खतरनाक है कि अब खदशा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान में जल्द या देर बहुत बड़े पैमाने पर जलजिला आने वाला है। और बलूचिस्तान में खास तौर पर तमाम पाकिस्तान के इदारे इस वक्त हाई अलर्ट है। अब हुआ क्या है, सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हुई है कि नेपाल में पहले जलजिला आता है जो 4.6 की शिद्दत का है, फिर उसके बाद तकरीबन 25 मिनट के बाद 6.2 की शिद्दत से जलजिला आता है और फिर 15 मिनट के बाद 3.8 मैग्नीट्यूड यानी इसकी शिद्दत से जलजिला आता है और इसी तरह 15 मिनट के बाद 13 मिनट के बाद 3.1 शिद्दत की जलजिला यानी जो शिद्दत थी वो जलजिले की वो ये थी। अब आप अंदाजा कर लें कि पहले जलजिला आता, फिर 25 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद, फिर 13 मिनट बाद, यानी थोड़ी देर के बाद 4 दफा जलजिला आता है और उसके बाद भारत में भी जलजिला आता है और भारत की कई रियासतों में इस वक्त बदतरीन जलजिला आया है जिसमें भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:30 बजे जलजिला आता है 5.2 की शिद्दत के साथ, फिर अरुणाचल प्रदेश में आता है, फिर इसी तरह उत्तराखंड में आता है और दीगर कई जगहों पर आता है जो 6.2 की शिद्दत है, किसी जगह कम है, किसी जगह ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त इसकी जो ख़ास तौर पर डेप्थ थी यानी जो गहराई थी वो 5 किलोमीटर थी और लोकेशन इसकी नेपाल थी और इसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। लोग सड़कों पर निकल आए और वहाँ पर इतना ज़्यादा पैनिक फैल गया है कि तकरीबन 40 सेकंड तक जलजिला महसूस किया गया। आप अंदाजा कर लें कि 40 सेकंड तक बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आप अगर कुछ चंद सेकंड 10-15 सेकंड भी हो तो लोग हिलकर रह जाते। 40 सेकंड मुसलसल इतनी शिद्दत के साथ वहाँ पर जलजिला आया है। अभी तक जानी नुकसान का कोई खतरा नहीं हुआ। ये असल में जो उस शख्स ने पेशन गोई की थी उसके बाद तैयार हो जाए, खुदा न खासा पाकिस्तान अब अगले इस साइड पर हिट करने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो 2 चीजें समझिए। उसने इस रीजन के बारे में उसकी 2 पेशन गोइयां थी, जो पेशन गोइयां कम और उसकी जो स्टडी थी उसके मुताबिक उसने इस रीजन के बारे में कहा था कि वो जलजिला आएगा और वो आ रहा है। जब तुर्की में जलजिला आया था और शाम में आया था तो उससे पहले इस तरह के झटके बेशुमार लगते रहे, यानी मुसलसल 1-2 हफ्ते से झटके लग रहे थे। पहले 6.2 की शिद्दत थी, फिर 4 की, 3 की, 5 की, ये मुख्तलिफ शिद्दत से जलजिले आ रहे थे, आते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूसली कहता रहा कि तुर्की और शाम में बदतरीन जलजिला आने वाला है, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। फिर उसके बाद जब हिट किया तुर्की और शाम को तो उसने तितर बितर कर दिया सब कुछ। अब एग्जैक्टली ये सूरत हाल है कि उसने ये पहले कहा था, उसकी 2 पेशन गोई थे। एक थी लॉन्ग टर्म जिसमें उसने कहा था कि चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया ये एरियाज में जलजिला आएगा और बड़ा शदीद जलजिला आएगा, यहां पर उसने कहा। और उसके बाद उसकी थी शॉर्ट टर्म जिसमें उसने कहा है, कल उसने फिर क्लैरिफाई किया, उसने कहा देखिए कि हतमी तौर पर मैं नहीं कह सकता कि किन एरिया में कहां पर आए, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि बलूचिस्तान बुरी तरह हिट होगा, कोयटा उसमें हिट होगा और ये बदतरीन जलजिला इस वक्त आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसके मुताबिक मैं ये नहीं कह सकता चांसेस है 48 घंटे में आ जाए और चांसेस ये है कि कुछ अरसे के बाद आए। अब आप ये देखिए 48 घंटे में कम से कम पाकिस्तान के साथ जो भारत लगता है वहां तो जलजिला आ गया है ना, यानी भारत की कई रियासतों में शदीद जलजिला आया है और इसी तरह नेपाल को हिट किया गया है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हो सकता है बलूचिस्तान की साइड पर उसने कहा है, क्योंकि ये इतना मुश्किल है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है कि आप प्रेडिक्ट कर दे, आप बता दें कि जी पहले कहाँ पर जलजिला आ रहा है, कहाँ पर नहीं। साइंटिस्ट तो इसको रिजेक्ट करते हैं, सारी साइंस इस बात पर मुत्तफिक है कि कोई सिस्टम नहीं हुआ और ये झूठ बोलते हैं। आप अंदाजा कर लें कि जो इनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप जलजिला कहीं भी बर्पा कर सकते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि किसी जगह पर जलजिला आना है तो आप उसको महसूस नहीं कर सकते, बताना नहीं चाहते, क्योंकि कल को इनकी टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर जो सूरत है, अभी भी किसी को नहीं पता कि ये जो जलजिले आ रहे हैं ये सब कुछ है। क्या तुर्की के अंदर जो जलजिला आया है, तैयब उर्दगान ने कहा था मैं इसकी तहकीकात करवाऊंगा, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत गए तो वो भी चुप हो गए, क्योंकि वो शायद सियासी स्लोगन था
और सियासत के लिए मामला तो उनको बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो भी चुप हो चुके हैं। अब बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान वाली साइड है वो हाई अलर्ट क्यों ना हो। देखिए, उसने इस खित्ते की पेशन गोई की थी। वो कह रहा है कि प्रिडिक्ट मैं एक्यूरेट 100% नहीं कर सकता, लेकिन वो श्योर है कि इस खित्ते में बड़ा ज़ल्ज़ला आने वाला है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ क्या होगा, बलूचिस्तान आ सकता है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मसला ये है कि जो फॉल्ट लाइन्स हैं वहाँ पर जो बिल्डिंग्स है, जिस तरह कल जो खास तौर पर कोयटा के कमिश्नर हमजा शफकत उन्होंने कहा जी कि अब हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, खास तौर पर उन एरियाज के अंदर जो फॉल्ट लाइंस के ऊपर बिल्डिंग्स बनी है। देखिए, आप क्या एक्शन ले सकते हैं इस वक्त, आप क्या कर सकते हैं। उस बंदे ने आपको जो कहा था वो उसे 48 घंटे का कहा था कि हायर चांसेस है, और 48 घंटों के बाद अगर हम देखते हैं तो वो जल्जला तो आ गया है। लेकिन अब ये कहना, उसने साथ ये भी कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि 48 घंटे में है, ये थोड़ा आगे भी जा सकता है। तो उसने कहा जो अभी तक हमारे पास सिस्टम है उसके तहत इस खत्ते के अंदर शदीद जल्जले के आसार इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, यहां पर एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, कराची और खास तौर पर बलूचिस्तान, जिन एरियाज के अंदर, सिर्फ एक बात ज़हन में रखिएगा, जिन एरियाज के अंदर आपकी खास तौर पर मादनियात होती हैं, जिन एरियाज के अंदर आपकी ज़मीन के अंदर चीज़ें, वहाँ पर जल्जला जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपके दुश्मन मुल्कों की, अब ये कोई कहे जी अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है या आपके दुश्मनों के पास नहीं है और अमेरिका इतना चूजा बना हुआ है। 60 की दहाई के अंदर, 60 की दहाई, आप अंदाज़ा कर लें, उस वक्त आप किसी को कहीं जाकर कि जी वो बारिश जो थी वो उस वक्त CIA ने वियतनाम के ऊपर वो बारिश बरसाई थी मौसमों को कंट्रोल करके, तो आप किसी पाकिस्तान के अंदर किसी को गए तो वहाँ पर कुफर का फतवा लगा देता। आज आप देख लें, दुबई में देख लें आर्टिफिशियल रेन होती है, चाइना में देख लें होती है, दुनिया भर के अंदर होती है। लाहौर के अंदर प्लान था कि हम आर्टिफिशियल बारिश करेंगे, लेकिन आप 60 की दहाई में जाकर किसी को गए तो वो कहेगा तू काफिर हो गया, वो तो तुझ पर कुफर के फतवे लगा दे। लोग तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को समझता नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम किताबुल फितन का चैप्टर पढ़ें तो उसके अंदर तो क्लियरली मेंशन है कि कब कब कहाँ जो एक झूठे दजाल के मुतालिक है कि वो कैसे आएगा, कैसे उसके साथ ज़मीन के खजाने होंगे, वो बगैर टेक्नोलॉजी के तो नहीं करेगा। यही प्रॉब्लम है कि आपको अब डिस्कस करने से भी मना कर दिया गया है कि अब ये चीज़ आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरफ इनकी पेशन गोई तो पूरी हो गई है, तो पाकिस्तान के लिए अगला टारगेट क्या हो सकता है। देखिए, जो ख़ास तौर पर कराची के एरियाज़ हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, ये तो पूरे का पूरा आप ये समझ ले कि 900 किलोमीटर तक फॉल्ट लाइन के ऊपर है। और फॉल्ट लाइन वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पर जल्जले के चांसेस है। हत्ता कि दुनिया भर के अंदर होता ही है कि जो फॉल्ट लाइन्स होती हैं जहाँ पर जल्जले के चांसेस होते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन ही करने दी जा सकती, कि कल को किसी भी जगह पर कंस्ट्रक्शन आप करेंगे तो वहाँ पर तबाही हो जाएगी। अब आप ये देख लें कि बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने हाई अलर्ट किया हुआ है तमाम इदारों को, और मशकें शुरू कर दी हैं, फर्जी मशकें शुरू कर दी हैं कि अचानक जल्जला आता है तो हमने क्या करना है। और इंडिया के बाद तो पाकिस्तान पर हमले के, और ये हमला ही आप इसको कह लें, इसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने जो उन्होंने कहा है कि आप इजाफी किट्टे तैयार रखें, आप अपने घर वालों को कि अगर जल्जला आता है तो आपने किस जगह मिलना है, अपडेट रखते रहे अपने आप को। इस वक्त आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंडिया की रियासतों के अंदर भी हाई अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। वो पाकिस्तान के हवाले से खबर दे रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। अब एक बात बताइए, ये सारे जितने साइंटिस्ट हैं, जितने इदारे हैं जल्जले वाले, दुनिया का सबसे बड़ा तो जियोलॉजिकल जो इदारा है वो तो अमेरिका के पास है। अगर एक डच साइंटिस्ट को, उसका छोटा सा इदारा है, अगर वो इतने लेवल की जाकर पेशन गोई कर सकता है कि इस खत्ते के अंदर बड़ा जल्जला आने वाला है, वो तुर्की जैसे जल्जले की पेशन गोई कर सकता है, वो पाकिस्तान के जल्जले की कर सकता है, वो इंडिया की कर सकता है, और इंडिया और नेपाल में आज आ गया है, तो आप बता दें कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या ये बताना नहीं दुनिया को चाह रहे कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम दुनिया को नहीं बताएंगे। दुनिया के अंदर तबाही हो रही है, जल्जले से सब हो रहा है। आप ये कैसे मुमकिन है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो जल्जला बर्पा करने की, और जल्जला बर्पा करने के साथ साथ ये अर्थक्वेक पूरी दुनिया को जो तबाह कर रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी ना हो। और ये आप अजीबोगरीब एक सूरत हाल देखेंगे कि जो बंदा कुछ बताने की कोशिश करता है सारी साइंस उसके खिलाफ हो जाती है। अब हम इस पर बात नहीं करना चाहते कि असल में कहानी क्या है इसके पीछे।
अब इस वक्त आप देख लें कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो इस बंदे के खिलाफ हैं और वो उसको गालियां दे रहे हैं कि यार इसका सिस्टम नकारा है। और भाई उसका सिस्टम नकारा है, तुम्हारे सिस्टम को क्या हो गया? तुम बताओ ना कि तुम्हारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बता सके कि जलजिला कहां पर आना है कहां पर नहीं आना। सोचिए उस बंदे को यहां तक पता था कि तुर्की का जलजिला आ रहा है और बार बार कह रहा है, और तुर्की में झटके लग रहे थे। आप देख लें मोरक्को के अंदर अभी जलजिला आया है, क्या हाल हुआ है वहां पर, सत्यानाश हो गया पूरे मराकश का। लीबिया का आप देख लें क्या हाल हुआ है, लीबिया के अंदर जो तूफान आया है उसके बाद क्या, यानी आप देख लें कि मुस्लिम ममालिक को खास तौर पर चुन चुन कर आप उनका देखें तो निशाना वो बनते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब उंगलियां उठाई जाती हैं कि मुस्लिम ममालिक पर है तो एक आधे किसी दूसरे मुल्क पर भी हो जाता है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आप इस डच साइंटिस्ट की पेशन गोइयों को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। तुर्की ने नज़रअंदाज किया था, शाम ने नज़रअंदाज किया, लिबनान ने किया, उर्दन ने किया, और आज देख लें उनकी सूरत हाल। देखिए आप इतने बड़े जलजिले को रोक नहीं सकते, अगर चाहे वो टेक्नोलॉजी के जरिए हो या किसी और तरीके से हो, लेकिन आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन कम अज कम आप हिफाजती तदाबीर करके नुकसान को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसने कहा है तो वो बिल्डिंग्स के अंदर जो खास तौर पर खस्ता हालत बिल्डिंग है, आप उनसे लोगों को निकलवा तो सकते हैं ना कि वो बिल्डिंग के नीचे दब कर ना उनकी जाने ना चली जाए। तो तुर्की के अंदर जो कुछ हुआ, लिबनान में जो हुआ, उर्दन में हुआ, शाम के अंदर हुआ, अभी तक उसको हम चेक नहीं कर सके। देखिए पाकिस्तान के कुछ अरसे पहले आज़ाद कश्मीर में जलजिला आया, भारत के जो खास तौर पर मकबूजा कश्मीर है उनके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वहाँ पर जलजिला आया। तो ये सूरत हाल में आप जितना मर्जी कह लें, निगलेक्ट कर दे, फलाना कर दे। बताइए चाइना के अंदर जो जलजिले की पेशन गोई करने वाला इदारा था जो अलर्ट करता है, उसको अमेरिका ने क्यों हैक किया? वो कह रहे हैं अमेरिका ने इसलिए हैक किया ताकि जलजिले से पहले गलत जगह पर अलार्म बजना शुरू हो जाए, एक सूबे की बजाय दूसरे सूबे हम वहाँ मदद करने के लिए जाए तो हम यहाँ मदद ना कर सके। सो इस सूरत हाल में पाकिस्तानियों को हाई अलर्ट हर वक्त रहना चाहिए। कब तक ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।